आपने देखा होगा कि पूरे विश्व भर में अनेकों निर्माणकर्ता और वास्तुकार आए और गए, परंतु क्या आपने सोचा है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम वास्तुकला और बड़े बड़े निर्माण किसके द्वारा किए जाते थे? निसंदेह ही यह किसी दैविक शक्ति का ही चमत्कार है। उन सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार का नाम है विश्वकर्मा। क्या आपको पता है कि विश्वकर्मा कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी पूजा का महत्व क्या है? अगर आपको यह सब नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। सनातन संस्कृति में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। वे वास्तुदेव और माता अंगिरसी के पुत्र थे। उन्होंने देवताओं के लिए कई भव्य महलों, भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था। मान्यता है कि एक बार भगवान विश्वकर्मा ने असुरों से परेशान देवताओं की गुहार पर महर्षि दधीचि की हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए एक वज्र का निर्माण किया। यह वज्र से इतना प्रभावशाली था कि सब असुरों का सर्वनाश हो गया। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा का सभी देवताओं में विशेष स्थान है। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से कई संरचनाएं की थी, जैसे रावण की लंका, कृष्ण नगरी द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इसके अलावा उन्होंने कई हथियारों का निर्माण किया था, जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड उनमें मुख्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने दानवीर कर्ण के कवच, कुंडल और पुष्पक विमान की भी संरचना की थी। मान्यता है कि रावण के अंत के बाद श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और अन्य सभी साथी इस विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौटे थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ वैकुंठ गई और वहां की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत पर वापस लौटने के बाद उन्होंने भगवान शिव से एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा की। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को सोने का महल बनाने का आदेश दिया। ऐसा कहते हैं कि रावण ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके शिवजी से दान में सोने की लंका मांग ली थी। हालांकि महादेव रावण को पहचान गए थे, फिर भी वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे और तभी उन्होंने उसे सोने की लंका दे दी। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत रुष्ट हुई और उन्होंने सोने की लंका जलकर भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। यही कारण है कि आगे चलकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सोने की पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। महाभारत के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के नगरों का विध्वंस करने के लिए भगवान शिव सोने के जीस रथ पर सवार हुए थे। उसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। यह रथ अद्भुत है क्योंकि इसके दाएं चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान है। आपने वाल्मीकि रामायण में नल नामक वानर के बारे में अवश्य ही सुना होगा। मैं भगवान विश्वकर्मा के ही पुत्र थे। इन्हीं की सहायता से राम सेतु का निर्माण हो पाया और भगवान राम सेना सहित लंका तक पहुंच सके। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार, वास्तुशास्त्र का देवता, मशीन यंत्रों का देवता आदि नामों से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बढ़ी भी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा कराने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा का वर्ष में कई बार पूजा महोत्सव मनाया जाता है। उनकी जन्म तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी मनाई जाती है।
भगवान विश्वकर्मा की पूजा जन कल्याणकारी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से हमेशा आपके कार्य में प्रगति बनी रहती है। अगर आप निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कभी भी मशीनरी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कारखाने और निर्माण क्षेत्र में तरक्की के उद्देश्य से की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से मन की शांति और सुख प्राप्त होता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।